आज हम न्यू टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे मास। व्हाट इज मास एंड वेट। मास और वेट है क्या? सो मास एंड वेट में आज कंपैरिजन है। मास किसको कहते हैं? एक्चुअली मास और वेट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और उन्हीं डिफरेंसेस को हम नोटिस करेंगे। सो मास जो होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट in a body. Amount of matter contained in a body is called mass. Weight so weight के बारे में बात करते हैं। weight क्या है? The force acting on a body having mass due to acceleration due to gravity. So the force acting on the body of mass having mass due to acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity की वजह से जो फोर्स किसी बॉडी पे लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम लोग वेट। Then now second thing, it is always constant. मीन्स मास जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट बोले तो धरती पे भी उतना ही है, स्पेस में भी जाएंगे तो उतना ही रहेगा, सन पे भी वहां तो जल जाएंगे मगर अगर वहां भी अगर बाय द वे गए तो वहां भी मास उतना ही रहेगा। स्टार पे किसी और चलिए मून पे गए तो भी मास उतना ही रहेगा। अब जुपिटर पे गए तो उतना ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इट रिमेन्स कांस्टेंट बट इट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ पे कुछ और है, मून पे कुछ और। जैसे फॉर्मूला मैं लिखूंगा तो मास को जो है इसका फॉर्मूला जो होता है मास का, तो मास का जो फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका जो फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसको हम शॉर्ट में लिखें तो मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को रो से, इनटू वॉल्यूम। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। वेट को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और ये होता है एम इंटू जी। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ का 9.81 है, मून का कुछ अलग होगा, सभी प्लैनेट्स का अलग अलग होगा क्योंकि आपको फॉर्मूला दिया जा चुका है ऑलरेडी। आप उससे इजीली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेट डिफर कर सकता है। जैसे स्पेस में है जहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल जीरो होता है तो वहां पे वेट आपका क्या हो सकता है? जीरो।
ओके। वहां पे वेट आपका 0 हो सकता है मगर मास 0 नहीं हो सकता। अगर मास 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो सकता है। सो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ये क्या करता है? डिपेंड करता है। इट्स SI यूनिट इज kg। इसका एस यूनिट क्या होता है? kg। बट इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? आपका न्यूटन होता है। इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। तो आप समझ सकते हैं कि मास, अगर आपका मास का एस यूनिट 50 kg है, 50 kg तो 50 kg है तो 50 kg तो आपका वेट कितना हो जाएगा? 50 इंटू 9.81, वो आपका वेट हुआ। 50 kg मास है आपका। योर मास इज 50 kg बट योर वेट अगर मालूम करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा आपको 9.81 से, तब जाके आपका वेट कैलकुलेट होगा। अगर आप मून पे हैं तो योर वेट इज, सपोज योर वेट इज 50 kg, तो अगर आप मून पर हैं तो आपको 50 kg इंटू जी का वैल्यू रखना होगा। मून के लिए जी कितना है आप वो कैलकुलेट कर लें, वो आप यहाँ पे रख दें, देन योर वेट विल बी दैट मच। ओके। अगर स्पेस में है, स्पेस में जहां पे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? 0। इन द स्पेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बच्चे? 0 होता है। तो अगर 0 होता है तो वेट आपका 50 kg और 0, तो 50 इंटू 0 वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास 50 kg और जी कितना है आपका? जी 0। तो आपका वेट वहां पे 0, तो इसलिए हम लोग वेटलेस महसूस करते हैं स्पेस में। आपने देखा होगा स्पेस में जो स्पेस स्टेशन है, कभी वीडियो देखा होगा, वो ऐसे करके बिल्कुल आराम से लगता है तैर रहे होते हैं, ना ऊपर गिरते हैं ना नीचे, तैर रहे होते हैं बिल्कुल। बिकॉज वहां पे जी जो 0, अगर मास आपका 50 kg है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर 0 है तो मल्टीप्लाई करने पे 0 न्यूटन आता है, इसलिए आप लोग वेटलेस महसूस करते हैं। सो इसलिए ये डिपेंड्स ऑन व्हाट। एक और लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी 0। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इट कैन बी 0। ये कैसा हो सकता है? 0। तो मास अगर और भी ऐड करना चाहते हैं तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर इसको और ऐड करना चाहे, एक और स्टेप बढ़ाना चाहे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह स्केलर क्वांटिटी है और इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेट भी तो फोर्स है। वेट भी फोर्स है। वेट इज फोर्स, सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सो these are the differences between मास एंड द वेट। ओके, मास एंड द वेट में ये क्या है? आपके डिफरेंसेस है। सो आप इतना याद करें एंड रेस्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।